साथ जुड़ रहे हैं कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस के MD और CEO अनुज माथुर। थैंक यू सो मच मिस्टर माथुर, आज आपने वक्त निकाला मनी 9 के लिए। हम आपसे बजट के बारे में बात करना चाहेंगे। बजट आ चुका है और उस पर बहुत सारी प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। पर्सनल फाइनेंस के एंगल से हमने उसे बहुत हद तक डीकोड करने की कोशिश की है। आप जो है लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस से जुड़े हुए हैं और आपको कैसा लगा बजट एज समवन जो इतने सारे लोगों को जीवन की सुरक्षा के लिए आप प्रोडक्ट लेकर आते हैं, आप इस बजट को कैसे देख रहे हैं मिस्टर माथुर? थैंक्स प्रियंका फॉर कॉलिंग मी इन दिस डिस्कशन। मेरे हिसाब से ये जो बजट है अच्छा बजट है, बिकॉज इसमें देखा जाए तो ओवरऑल जो है ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है, जिसमें जॉब क्रिएशन की बात हो रही है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग की बात हो रही है। सो आई थिंक ये आने वाले टाइम में दिस विल एक्चुअली गिव मोर मनी टू पीपल। और फाइनेंशियल सर्विसेज में यही होता है कि जब लोगों की अफोर्डेबिलिटी बढ़ती है, जब लोगों का एक होता है अवेयरनेस वो बढ़ता है, तो ये अच्छा ही रहता है। तो इंडस्ट्री के लिए मैं कहूँगा अच्छा बजट है। हालांकि कोई इसमें स्पेशली कोई इंडस्ट्री के लिए लाइफ इंश्योरेंस के लिए कोई अलग से एग्जाम्पशन नहीं आई है इस बार। हालांकि वो रिक्वेस्ट थी लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री की, वो नहीं हुआ है। बट ओवरऑल मैं मानता हूँ कि अच्छा बजट है, क्योंकि इससे जो जॉब क्रिएशन और ये सब होगा, उससे जो है ग्रोथ होगी इकोनॉमी की। और ऑब्वियस है वो पैसा जो है, जो कस्टमर्स हैं वो इन्वेस्ट करेंगे। और लाइफ इंश्योरेंस एक माध्यम है लॉन्ग टर्म सेविंग्स का और प्रोटेक्शन का। हमने देखा ही है कोविड टाइम में प्रोटेक्शन की इंपॉर्टेंस की, कितना जरूरी था इंश्योरेंस लेना। तो अब धीरे धीरे अवेयरनेस बढ़ रही है, और अवेयरनेस के साथ आई थिंक जब लोगों के पास अफोर्डेबिलिटी आती है तो ऑब्वियसली इट हेल्प्स। तो मेरे हिसाब से अच्छा बजट है, और इससे जो है इंडस्ट्री की ग्रोथ ही होगी। एब्सोल्युटली 2047 तक इंश्योरेंस फॉर ऑल का एक लक्ष्य है, उसे मीट करना है। और यस, स्किलिंग एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस पर ऐड करती हैं। पर मिस्टर माथुर, मैं आपसे एक बहुत स्पेसिफिक सवाल पूछना चाहती हूँ। टुवर्ड्स द एंड ऑफ बजट स्पीच FM ने कुछ TDS कट्स के अनाउंसमेंट किए, जिसमें आपके इंश्योरेंस सेक्टर पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। सो सेक्शन 194D पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस कमीशन जो है इन केस ऑफ पर्सन्स, जो पहले TDS 5% था उसे रिड्यूस करके 2% कर दिया है, और ये जो है 2025 से शुरू हो जाएगा। और सिमिलरली 194DA में पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के TDS को भी 5% से रिड्यूस करके 2% कर दिया। सर, इसको थोड़ा सा समझाइए, इसका इम्पैक्ट किस पर पड़ेगा? पॉलिसी होल्डर्स पर पड़ेगा, क्योंकि बात कमीशन की है, तो क्या ये एजेंट्स के लिए फर्क पड़ेगा? तो मुझे थोड़ा सा इसके इम्पैक्ट को समझाइए सर। नहीं, इसका फायदा पॉलिसी होल्डर को भी होगा और एजेंट्स को भी होगा। और इसमें जैसे टीडीएस होता है, टीडीएस का क्रेडिट फाइनली इन्वेस्टर को, कस्टमर को मिल जाता है। बट हाँ, जैसे अगर मान लीजिए 100 रुपीज का हमारा मैच्योरिटी अमाउंट बनता है, पहले हम 5 रुपीज काट के 95 कस्टमर को देते थे, और 5 रुपीज जो टीडीएस होता था उसका कस्टमर क्रेडिट ले लेता था बाद में। अभी ये होगा कि 100 में से हम 2 रुपीज काट के 98 देंगे कस्टमर को, और कस्टमर जो है वो 2 रुपीज का क्रेडिट ले लेगा। सो नेट नेट ये है, एक कैश फ्लो का फायदा है कि कस्टमर को अपफ्रंट पैसा थोड़ा सा ज्यादा मिल जाएगा। ऐसे ही एजेंट का है कि एजेंट के केस में हम पहले 5% काटते थे, अब 2% काटेंगे। तो उसमें एजेंट के हाथ में ज्यादा कैश फ्लो आ जाएगा। तो ये बेनिफिट है, मार्जिनल बेनिफिट है। बट हाँ, जैसे आपने बोला, इससे जो है कस्टमर और जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं दोनों को फायदा है। रिस्पेक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, यानी जो क्लेम मिलता था उस पे जो आप लोग TDS काटते थे, वो अब कम हो जाएगा एक पॉलिसी होल्डर के लिए? एक्चुअली क्लेम पे टीडीएस नहीं करता है, क्योंकि अगर डेथ क्लेम होता है तो उस पर नहीं होता। मैच्योरिटी प्रोसीड जो होते हैं, अगर ओके। मान लीजिए किसने 10 साल की पॉलिसी ली है और 10 साल के बाद आदमी जीवित है और उसको वापस मिलता है, तो उसमें टीडीएस कटता था, तो जो अब जो है कम रेट से कटेगा। ओके, थैंक यू फॉर करेक्टिंग मी। मैच्योरिटी प्रोसीड्स पर कटेगा, और ये 1 अक्टूबर 2024 के बाद से इसे लागू कर दिया जाएगा। सो इसी फाइनेंशियल ईयर में हम इसे इम्प्लीमेंट होते हुए देखेंगे फ्रॉम अक्टूबर, Yes. जहां तक इन केस ऑफ मैच्योर्ड पॉलिसी प्रोसीड है उसके TDS में जो कमी की गई है। सर, मैं अब आपसे पूछना चाहूंगी कि इस बजट में हमने फिर से देखा कि वित्त मंत्री ने न्यू टैक्स रिजीम को और अट्रैक्टिव बनाया। आपको क्या लगता है, न्यू टैक्स रिजीम गोइंग फॉरवर्ड जो है यही रहने वाली है? क्योंकि हम बहुत सारे एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं, और जो अभी हमें समझ में आ रहा है कि ओल्ड टैक्स रिजीम पर जैसे कुछ बात ही नहीं हुई, कोई जिक्र ही नहीं हुआ। न्यू टैक्स रिजीम इज द न्यू वे आउट। राइट। सो देखिए प्रियंका, जो गवर्नमेंट की कोशिश है वो ये है कि लोगों को धीरे धीरे न्यू टैक्स रिजिम में लेके आए, बिकॉज इसमें जो है सिंपल है ये
पहले जैसे ओल्ड टैक्स रिजीम था उसमें बहुत सारी डिडक्शंस ये वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। तो गवर्नमेंट का ये प्रयास है कि इसको किस तरह से सिंपल करें सो दैट लोगों का टैक्स भी बचे, और जो एक होता है कि फाइलिंग में कोई प्रॉब्लम होती है या कॉम्प्लिकेशन आती है वो ना आए। सो हालांकि इंश्योरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ओल्ड टैक्स रिजीम में रिबेट्स थी, वो नहीं है नए नए में। बट कस्टमर के इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये अच्छा है। और आई थिंक गवर्नमेंट का यही प्रयास रहेगा आने वाले टाइम में कि लोगों को ज्यादा ज्यादा उनको मोटिवेट करें टू गो फॉर न्यू टैक्स रिजीम। सो आई थिंक दैट्स गोइंग टू बी न्यू नॉर्मल, और कुछ सालों में आई थिंक हम सभी उस पे न्यू टैक्स रिजीम में चले जाएंगे, बिकॉज वहां पे एडिशनल बेनिफिट्स दे रही है गवर्नमेंट। सो एक्सेप्ट फॉर वेरी फ्यू पीपल, आई थिंक लोगों के लिए जनरली जो न्यू टैक्स रिजीम है दैट इज गोइंग टू बी बेनिफिशियल इन फ्यूचर। और एंड उसमें वन टैक्स सेविंग भी, जो टैक्स एग्जम्पशन है एग्जैक्टली वो ज्यादा मिलेगी। और उसके टैक्स रेट भी कम है एज कम्पेयर टू ओल्ड टैक्स रिजीम। लेकिन एटीसी का डिडक्शन जो सबको बहुत प्यारा है, स्पेशली इंश्योरेंस इंडस्ट्री को भी बहुत पसंद है, बिल्कुल। क्योंकि हाँ जी। हम जब लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम भरते हैं तो हमें एटीसी के तहत छूट मिलती है। सो क्या आप डिमांड करेंगे एज एन इंडस्ट्री न्यू टैक्स रिजीम को, हालांकि डिडक्शन लेस एग्जेम्पशन लेस बनाया गया है, लेकिन स्टैंडर्ड डिडक्शन है, एनपीएस पर उसमें आपको छूट मिल रही है, आप क्या ये डिमांड करेंगे कि अगले बजट में भाई लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर जो है, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट जो आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग को होल्ड करता है, राइट? तो आप क्या राइट। डिमांड करना चाहेंगे कि कम से कम अगले बजट में तो ये कर दीजिए कि लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर छूट जो है न्यू टैक्स रिजीम में दीजिए? बिल्कुल। आई थिंक इसकी एक कैटेगरी बननी चाहिए, बिकॉज जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा कि लाइफ इंश्योरेंस जो है बेसिक सोशल सिक्योरिटी टूल है, तो उसके लिए गवर्नमेंट को कुछ रिबेट देनी चाहिए। वो 80C हो या जो भी जिस तरह से भी सेक्शन गवर्नमेंट लाना चाहती है वो लाना चाहिए, बिकॉज एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोग सोशल सिक्योरिटी के लिए जाएं। और जब रिबेट मिलती है तो कस्टमर का थोड़ा सा इंक्लिनेशन रहता है। तो आई थिंक मेरी तो यही रिक्वेस्ट रहेगी गवर्नमेंट से कि आने वाले टाइम में कुछ ना कुछ रिबेट लाएं इस पे, जो कि हेल्प करेगा। जिस भी सेक्शन में लाना है आई थिंक गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए। और एक चीज और है जो मैं कहना चाहूंगा, आज की डेट में कस्टमर के ऊपर एक जो बर्डन आता है वो जीएसटी का आता है। क्योंकि अभी जो प्योर प्रोटेक्शन है, जो टर्म प्लान्स होते हैं जिसमें खाली टर्म प्रोटेक्शन मिलती है आपको, प्योर प्रोटेक्शन, उस पे 18% जीएसटी लगता है, और वो अल्टीमेटली कस्टमर पे करता है। तो अगर मान लीजिए प्रीमियम 100 रुपए है, उस पे 18 रुपए जीएसटी लग जाता है और कस्टमर 118 रुपए पे करता है। तो हमारी एक रिक्वेस्ट और है गवर्नमेंट को, और वो जीएसटी काउंसिल के थ्रू होगी, वो बजट की अनाउंसमेंट नहीं होती है, कि जहां पे जीएसटी के रेट में रिडक्शन किया जाए, पर्टिकुलरली जो प्रोटेक्शन वाले जो प्लान्स हैं उसमें ये जो रेट है 18%, ये बहुत ज्यादा है, इसको कम करना चाहिए। एक रिक्वेस्ट हमारी और है जो हमने प्रेजेंट किया है गवर्नमेंट को, वो ये कि जो पेंशन प्रोडक्ट्स होते हैं, अभी जो एन्युटी मिलती है वो पूरी टैक्सेबल होती है। उसमें आने वाले टाइम में गवर्नमेंट को कुछ प्रोविजंस लाने चाहिए जिससे एन्युटी टैक्सेबल ना हो। तो जो सीनियर सिटीजन्स हैं पोस्ट रिटायरमेंट, एक ये बहुत बड़ा बेनिफिट होगा लोगों के लिए कि जब वो उनको एन्युटी मिलनी शुरू होती है। और एन्युटी में अगर आप देखें तो उसमें प्रिंसिपल भी होता है और रिटर्न भी होती है। लेकिन आज की डेट में अगर एन्युटी मान लीजिए किसी को 5,000 रुपए मिल रही है, वो 5,000 रुपए पूरा टैक्सेबल है। सो एक ये रिक्वेस्ट और है हमारी गवर्नमेंट से कि किसी तरह से ये एन्युटी का जो टैक्सेशन स्ट्रक्चर है उस पर क्लैरिटी दे। बिकॉज अगर देखा जाए इंडिया में आई थिंक पेंशन एक सेगमेंट है जो ग्रो करेगा। राइट। All of us are going to live longer, and that is where we'll need this kind of annuity plans, retirement plans to take care of our future, to take care of our later years. और उसमें ये बेनिफिट आना भी बहुत जरूरी है। यस, इसीलिए हमने शायद देखा इस बजट में एनपीएस को और अट्रैक्टिव बनाने के लिए एनपीएस वात्सल्य योजना को अनाउंस किया गया, विच आई थिंक इज अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। सर, आखिरी में 2047 इंश्योरेंस फॉर ऑल, ये है गोल। यहाँ तक पहुँचने के लिए आप क्या चाहते हैं, किस क्षेत्र में आपको बदलाव आप देखना चाहेंगे? क्योंकि ऑलरेडी जो इंश्योरेंस रेगुलेटर है वो कंटिन्यूसली हम देख रहे हैं 2 साल से बहुत सारे चेंजेस ला रहे हैं, डायनामिकली बहुत एक्ट कर रहे हैं, चीज़ों को बदल रहे हैं। आप और क्या होते हुए देखना चाहते हैं? एंड 2047 इंश्योरेंस फॉर ऑल अचीवेबल, नॉट अचीवेबल, या फिर हो सकता है कि थोड़ा सा पीछे रह जाएं? मेरे हिसाब से अचीवेबल है, और मेरे हिसाब से आई थिंक ये इंश्योरेंस फॉर ऑल जो है ये उससे पहले ही हो जाना चाहिए। बिकॉज जितना हम फोकस देख रहे हैं अपने रेगुलेटर आईआरडीआई के थ्रू, आई थिंक ये मेरे ख्याल से जल्दी ही हो जाएगा, उतना टाइम नहीं लगना चाहिए। इसके लिए 2-3 चीजें हमें जो इंडस्ट्री की रिक्वेस्ट है वो चाहिए। एक तो जैसे मैंने जीएसटी का बोला, आई थिंक जीएसटी रिडक्शन बहुत जरूरी है, पर्टिकुलरली जब हम बात करते हैं लो प्रीमियम प्रोटेक्शन प्रोडक्ट्स की। उसमें अगर ये जीएसटी नहीं होगा तो अफोर्डेबिलिटी बढ़ेगी, कस्टमर्स को जो है अवेयरनेस तो है ही, वो आई थिंक उससे हमारा पेनिट्रेशन बढ़ेगा।
नंबर टू, जैसे हमने पहले भी बात करी, इनकम टैक्स में भी अगर कोई स्पेशल सेक्शन आ जाता है कि जहां पे एक छोटी सी रिबेट मिल जाए, उससे जो है कस्टमर का इंक्लिनेशन बढ़ता है, कस्टमर को बेनिफिट मिलता है। सो एक वो मेरी रिक्वेस्ट है। और नंबर थ्री, जो कॉम्पोजिट इंश्योरेंस की बात हो रही है, कि जहां पे खाली लाइफ इंश्योरेंस नहीं, लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज को अगर अलाउ करते हैं कि हम मेडिकल इंश्योरेंस भी दे पाए, मेडिकल इंडेमनिटी इंश्योरेंस, उससे क्या है कि हम एक होलसम प्रोडक्ट दे पाएंगे, तो उससे भी पेनिट्रेशन बढ़ेगी। बिकॉज कई बार लोग सोचते हैं कि ठीक है लाइफ इंश्योरेंस तो ठीक है, बट हेल्थ इंश्योरेंस अलग से लेते हैं, वो सब करते हैं। अगर थोड़े से हम रूल्स को सिंप्लीफाई कर देते हैं, और गवर्नमेंट इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, अगर वो होता है, तो ये जो इंश्योरेंस फॉर ऑल है, ये मेरे ख्याल से उससे पहले ही होगा। बिकॉज एक चीज मैंने देखी है लास्ट 3 इयर्स में जो हुआ है पोस्ट कोविड, कि अब लोगों की एक पुल आ गया है, लोग चाहते हैं कि वो इंश्योरेंस लें, और अगर हम अफोर्डेबल कर देते हैं और अगर हम रीच आउट कर पाते हैं, और बहुत सारे माध्यम है। इनफैक्ट आईआरडीआई ने एक अभी बीमा सुगम प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जिसके थ्रू कस्टमर्स ऑनलाइन ले पाएंगे। सो वो भी एक बहुत बड़ा माध्यम है, जिसके थ्रू जो कस्टमर्स हैं, जो रूरल एरियाज में हैं, टियर 3 टियर 4 सिटीज में हैं, वो खुद ही उसमें इंश्योरेंस बाय कर सकते हैं। सो ये 2-3 चीजें हैं, और आई थिंक टेक्नोलॉजी इज गोइंग टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इंश्योरेंस पेनिट्रेशन, विच वी आर ऑलरेडी सीइंग। और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस करेगी और अफोर्डेबिलिटी बढ़ेगी, आई थिंक इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन बढ़ेगा। सो मेरा मानना यही है कि 2047 से पहले ही ये इंश्योरेंस फॉर ऑल हमारा इंप्लीमेंट हो जाएगा। राइट और उसमें ऑब्वियसली कॉम्पोजिट लाइसेंस, उस पर आपने बात की कि भाई एक ही कंपनी को आप लाइफ और हेल्थ बेचने को अलाउ कीजिए, और इस पर उम्मीद बहुत थी, बिल्डअप ऐसा ही हो रहा था कि हम खुद सुनेंगे पर नहीं सुन पाए, लेकिन हमेशा गुंजाइश बाकी रहती है बदलाव की, और नीतियों में हम लगातार बदलाव देखते भी रहते हैं। थैंक यू सो मच मिस्टर माथुर हमसे बातचीत करने के लिए, शुक्रिया आपका। बेस्ट ऑफ लक 2047। पूरा देश जो है इंश्योरेंस सेक्टर की तरफ निगाहें गड़ाए रखेगा, क्योंकि इंश्योरेंस फॉर ऑल जो है वो केवल एक, हम ये कहेंगे कि एक आप नारा नहीं है, बल्कि इसे होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग का इंश्योरेंस बहुत जरूरी हिस्सा है, इसे इग्नोर नहीं कीजिए। थैंक यू सो मच मिस्टर माथुर। थैंक यू, माय प्लेजर, थैंक यू वेरी मच।